वेलकम एंड वेलकम बैक। आज की जो रिपोर्ट है या वीडियो आप जब देखेंगे तो मोबाइल के पोर्ट्रेट मोड में देखिएगा ताकि थोड़ा सा व्यू विजिबल हो। तो जनाब हमने रिपोर्ट का फॉर्मेट एक दफ़ा क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक दफ़ा फिर के आपके पास सेट पैटर्न के तौर पे मौजूद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी आपने क्या लिखना है और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि राइट ए रिपोर्ट टू द, हाँ स्टेटमेंट मैं आपको एक लिखती हूँ कि राइट रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़, हम द न्यूज़ को करते हैं। अच्छा, अबाउट होर्डिंग इन लोकल मार्केट। ठीक है, अब हमने ना एज अ सीनियर रिपोर्टर हम कर लेते हैं, सिर्फ रिपोर्टर नहीं करते जी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अच्छा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जनाब ये आपकी स्टेटमेंट गई। हाँ, इसमें मैंने ये किया है कि आपके लिए एक और मुझे पेज बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने डायरेक्टली एक फॉर्मेट बना के तो उस पर ये कर दिया। ठीक है, अब हमने ये देखा, मैं फ़िलहाल इसको रिपोर्ट की बॉडी के अंदर इसको रहने देती हूँ। ठीक है, कि ऐसा ना हो ताकि इसमें से हम वर्ड प्रॉपर जो है ना जो सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, कि कहाँ पे क्या लिखना है और कहाँ पे क्या नहीं लिखना। अब आपने टॉपिक जो है, टॉपिक में फॉर एग्जांपल क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, व्हाट वुड बी द टॉपिक ऑफ दिस फॉर रिपोर्ट, तो क्या होगा, होर्डिंग इन लोकल मार्केट। ठीक है, यानी टॉपिक आपका क्या है, होर्डिंग इन लोकल मार्केट, या सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग भी आप टॉपिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। होर्डिंग, होर्डिंग हमारा टॉपिक हो गया, तो हम यहाँ पे टॉपिक की जगह होर्डिंग लिख भी सकते हैं, HOARDING, होर्डिंग। ठीक है जी, तो अब यानी जहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है उसी जगह पे आप क्या लिख देंगे, होर्डिंग। अच्छा, इसे आगे करके लिख देती है, वरना आपने रिप्लेस करके लिखना है, ये नहीं कि टॉपिक की हेडिंग। वैसे आप इस अप टू यू वो भी कर सकते हैं। टॉपिक क्या है जी, होर्डिंग है, या सिर्फ होर्डिंग भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, डेट। ठीक है, आपने टॉप राइट पे, ठीक है, टॉप राइट यानी एक्सट्रीम राइट पे आपने डेट मेंशन करनी है। और डेट कैसे मेंशन करनी है, जैसे जनाब आज है, क्या है, दिसंबर 15। ठीक है, 15 दिसंबर है, दिसंबर 15 लिखा, उसके बाद आपने कॉमा 2020, ये आपका डेट का फॉर्मेट है। ठीक है, यह आपका डेट का फॉर्मेट इस तरह से है। चाहे तो आप डेट की हेडिंग देखकर ये लिख लें या सिर्फ डेट को मेंशन कर दें। ठीक है, उसके बाद है टू। अब टू यानी किसको लिखना है, आप आपने स्टेटमेंट के अंदर से टू यानी किसको लिखना है, राइट ए रिपोर्टर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़। ठीक है, द एडिटर ऑफ द न्यूज़। ठीक है, अब हमने कहा है कि यहाँ पे टू वाले पोर्शन में हमने उस बंदे का डेजिग्नेशन, उसका इंस्टीट्यूशन और उसका सिटी। ठीक है, डेजिग्नेशन तो हमें पता चल गया जी, एडिटर को लिखना है। ठीक है, उसका इंस्टीट्यूशन क्या है, यानी किस इदारे किस न्यूज़पेपर के का है, द न्यूज़। ठीक है, और सिटी हमने क्या करना है, अपनी तरफ से सपोज कर लेते हैं सिटी, वैसे तो हमने एग्जाम में सिटी ABC लिखना होता है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी और इस्लामाबाद। तो अब हम लिखेंगे टू द एडिटर
द एडिटर किसका है? द न्यूज़, रावलपिंडी, RWP आई थिंक सो, ये एब्रीवेशन इसकी लिखी जाती है RWP। मैं सर एब्रीवेशन भी लिख लें, लेकिन आप सिटी ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम कौन है जी? लिखने वाला कौन है? आपने उसके लिए देखना है एज अ सीनियर रिपोर्टर। जी आप है ना, लिखने वाले आप है ना, तो आपने किस कैपेसिटी में लिखना है? एज अ सीनियर रिपोर्टर, ठीक है। तो आप अपना नाम करेंगे XYZ। आपका नाम क्या है? XYZ, सॉरी XYZ, तीनों बड़े ही लिख देते हैं, बड़े ही लिखेंगे XYZ। और क्या है आपका? ठीक है, मेंशन भी कर सकते हैं सीनियर रिपोर्टर। रिपोर्टर सीनियर रिपोर्टर हैं जी आप। अच्छा, सब्जेक्ट आपका क्या है? अब इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? हमने स्टेटमेंट को देखना है, रिपोर्ट टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, ये तो हमने हो गया। अबाउट होर्डिंग इन द लोकल मार्केट, ठीक है, होर्डिंग तो हमारा टॉपिक हो गया था ना, तो अब हमारा इसी तरीके से सब्जेक्ट होगा। तो हम कहेंगे होर्डिंग इन द लोकल मार्केट, ठीक है, होर्डिंग इन लोकल मार्केट, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे HOARDING, होर्डिंग इन लोकल मार्केट। अच्छा, होर्डिंग आपको पता है ना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कहते हैं, ठीक है। अब सर, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सैल्यूटेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। एज आ रिपोर्टर, अब आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना, जी मैं कौन हूँ, क्या बला हूँ, किस खेत की मूली हूँ। आपने ये बताना है कि एज आ रिपोर्ट, एज अ सीनियर रिपोर्टर आई एम डायरेक्टेड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द, यानी आपने ओवरऑल इंट्रोडक्शन देना है कि क्या होगा। 3 से 4 लाइनें आपकी हो गई हैं। इसके लिए 3 से 4 लाइनें, यानी एक पैसेज की सूरत में आपने लिख देना इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे रिपोर्ट की तरफ, यानी जो उस आपकी रिपोर्ट की मेन बॉडी होती है, ये आपकी 2 पैराग्राफ में होगी। इसमें सारी बातें आपकी इसी में आ जाएगी, यानी 2 पैराग्राफ, ये नहीं कि मैं लिमिटेड कर रही हूँ, इसका मतलब है कि एटलीस्ट 2 पैराग्राफ तो हो, क्योंकि इतनी डिटेल तो हो कि आपने इस होर्डिंग के बारे में, जब आपको कहा गया है कि लोकल मार्केट में आपने सर्वे करना है, तो जो फाइंडिंग्स होंगी आपने वो इसमें मेंशन करनी है इस रिपोर्ट में। तो मिनिमम 2 पैराग्राफ तो हों इसके, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्योंकि पेज इतना सा था, तो उस पर मैं फिर ज़्यादा लाइन्स छोड़ नहीं सकती थी, ठीक है। तो आप जनाब मिनिमम 2 पैराग्राफ, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू के हाउ यू आर नरेटिंग दोज डिटेल्स और उनको फिर हैंडल कैसे कर रही हैं। उसके बाद आपने आ जाना है कंक्लूजन पे। अब कंक्लूजन पे आपने जो मेन बॉडी के अंदर लिखा है उसी को कंक्लूड करना है, सम अप करना है प्रिसाइज वे में, यानी वो प्रिसाइज वे जो हमने सीखा प्रेसी राइटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी एक कहानी है, उसको जो आपने मेन बॉडी में कहानी सुनाई उसको सम अप करना है कंक्लूजन में, यानी इसी को सम अप करना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में कोई नई बात आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवानी। उसके बाद आप आगे सजेशंस के पास वाले पार्ट में, सजेशन में आपने बताना है, यानी ऊपर आपने जितने भी प्रॉब्लम्स या चीज़ें देखी उनका सजेशन के तौर पे, अल्टरनेटिव के तौर पे, सोल्यूशन के तौर पे आप क्या चीज़ें सजेस्ट कर रहे हैं वो आपने सजेशन में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या कहना चाहिए, बॉटम और राइट पे आपने लिखना है साइंड XYZ, लाजमी मेंशन करना है, इसका पूरा एक नंबर होता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट है, ठीक है। और जनाब अब उम्मीद है कि आपको ये एक दफ़ा से फिर
थोड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आप इसको बेशक सेव तो रहेगा आपके पास। ओके जी।